Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing about the chapter Biological Classification. And today we have to discuss about the conjugation process. And conjugation process comes under the genetic recombination or sexual recombination. Already we have discussed about the transformation. Now we have to focus the conjugation, जो कि एक तरीके से हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की मेथड है. ओके. So now we are discussing about the conjugation. So देखिए जो conjugation की process है, this conjugation process discovered by the scientist Lederwurz and Tatum in 1946 और conjugation discovered की गई किसमें? E. coli जो कि एक बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया में conjugation process को discovered किया गया. तो आप समझें conjugation में क्या होगा. So देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है, सो ट्रांसफॉर्मेशन में जीन एक्सचेंज होंगे विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट होते हैं, जबकि कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ द जीन मटेरियल. यहां पर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विथ फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ सेल. यहां पर जो दोनों सेल है, डोनर एंड रेसिपिएंट सेल, दोनों ही सेल एक दूसरे के क्या आती हैं? फिजिकल कांटेक्ट में आएगी. तो यहाँ पर हमने क्या बताया? conjugation is the process exchange of the genetic material with physical contact of cell, है ना? contact of bacterial cell. यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है, दोनों बैक्टीरियल सेल डोनर और रेसिपिएंट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती है. फिजिकल कांटेक्ट में आएगी तब जाकर दोनों सेल के बीच में एक ट्यूब बनती है. दैट ट्यूब इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन. सो देखिए जब कॉन्जुगेशन को समझ रहे हैं तो कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन द इकोलाई. ये एक्सपेरिमेंट्स किस पर परफॉर्म किया गया? इकोलाई पे. अब जो इकोलाई है, इकोलाई में स्पेशली हम देखें टू टाइप्स ऑफ द सेल को लेकर हम समझ रहे हैं. फर्स्ट सेल इज कॉल्ड द डोनर सेल जो कि जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करेगी, और सेकंड वन इज कॉल्ड द रेसिपिएंट सेल. यहां पर हम दो सेल इकोलाई की प्रेजेंट होती है. फर्स्ट इज कॉल्ड द डोनर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द रेसिपिएंट. जो डोनर सेल है दैट इज आल्सो कॉल्ड द मेल सेल, है ना? हमने यहाँ पर क्या कहा? इसको मेल सेल्स, जबकि रेसिपिएंट इज कॉल्ड द फीमेल सेल्स कहते हैं. क्लियर? अब इसको समझें. डोनर सेल कौन सी रहेगी? द डोनर सेल विच पजेस द स्पेशली एफ प्लाज्मिड, जिसमें एफ प्लाज्मिड क्या है? प्रेजेंट है. जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द डोनर सेल, और जिसमें एफ प्लाज्मिड क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रेसिपिएंट सेल. इसमें क्या होता है? एफ प्लाज्मिड क्या है? एब्सेंट है. एफ प्लाज्मिड मींस द फर्टिलिटी फैक्टर. एफ मींस हमने यहाँ पर क्या लिखा? दैट इज कॉल्ड द फर्टिलिटी फैक्टर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एफ जीन. सो अब समझें तो यहाँ पर ई कोलाई की टू टाइप्स ऑफ द सेल है. वन इज कॉल्ड द डोनर सेल एंड सेकेंड वन सेल इज कॉल्ड द रेसिपिएंट सेल. यहाँ पर डोनर और रेसिपिएंट सेल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, और ये फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूब से, और हम उस स्पेशल ट्यूब्स को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब. अब जो डोनर सेल है जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द एफ प्लस सेल. हम इस सेल को क्या कहेंगे? एफ प्लस सेल. और जिसमें एफ प्लाज्मिड क्या है? एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड द एफ नेगेटिव सेल. तो इस तरीके से जब कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि अब आप लोग समझें व्हाट इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है? तो देखिए जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? प्लाज्मिड के बारे में. सो वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड भी होते हैं. एफ प्लाज्मिड जो कि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्लाज्मिड्स इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज द प्लाज्मिड. तो यहां हमने लिखा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इज नोन एज द प्लाज्मिड. तो हमने यहाँ पर क्या कहा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम प्लाज्मिड कहते हैं. सपोज यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है. अब इस बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरिया का मेन क्या हो गया? क्रोमोसोम्स हो गया. अब बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम्स के अलावा इसमें
और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो प्रेजेंट है, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। अब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, सो इन एफ सेल में, दैट इज कॉल्ड द डोनर सेल। डोनर सेल में स्पेशली एक प्रोट्रूजन निकलता है, दैट प्रोट्रूजन इज कॉल्ड द सेक्स प्लाई या सेक्स पाइलस कहते हैं। तो सेक्स प्लाई किसमें प्रेजेंट रहेगा? डोनर सेल में, जबकि रेसिपिएंट सेल में सेक्स पाइलस क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। अब जो एफ सेल है वो एफ नेगेटिव सेल्स को आइडेंटिफाई करेगी और एफ सेल इन सेक्स प्लाई की मदद से एफ नेगेटिव सेल से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। जब एफ प्लस सेल एफ नेगेटिव सेल से सेक्स प्लाई की मदद से क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। सो दैट सेक्स प्लाई आफ्टर अटैचमेंट टू द एफ नेगेटिव सेल forms a tube. That tube is called the conjugation tube. फिर जो ट्यूब बनेगी हम इस ट्यूब को कहते हैं conjugation ट्यूब। और जैसे ही ये conjugation ट्यूब बनती है, प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट होगा ए प्लस सेल का, और ये रेप्लिका जो है ट्रांसफर हो जाता है ए प्लस सेल से एफ नेगेटिव सेल में। देन आफ्टर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक डाउन होगी, और ब्रेक डाउन के बाद दोनों ही सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ए प्लस सेल में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्जुगेशन। सो देखिए सिंप्लीफाई मैंने क्या कहा, लेडरवर्ज एंड टेटम इन 1946 डिस्कवर्ड द कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन ई कोलाई। और जब हम ई कोलाई का डिस्कशन करते हैं, सो ई कोलाई में एक डोनर सेल है और सेकंड वन सेल इज कॉल्ड द रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल किसको कहेंगे? जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जबकि रेसिपिएंट किसको कहते हैं? जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है। एफ फॉर द फर्टिलिटी फैक्टर और एफ जीन, जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है वो एफ प्लस सेल रहेगी, और जिसमें एफ नेगेटिव सेल एफ फैक्टर एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड द एफ नेगेटिव सेल। अब जो एफ प्लस सेल है इससे एक प्रोट्रूजन निकलता है, एक आउटग्रोथ निकलती है, और दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड द सेक्स प्लाई। और इस सेक्स प्लाई के थ्रू एफ प्लस सेल एफ नेगेटिव सेल से फिजिकल कांटेक्ट में आती है, और जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में आएगी यहाँ पर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और दैट ट्यूब इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब क्या होगा? एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिका जो है एफ प्लस सेल से एफ नेगेटिव में ट्रांसफर हो सकता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज ऑल प्रोसेस थ्रू द डायग्राम। अब कॉन्जुगेशंस की प्रोसेस को आप डायग्राम के थ्रू समझें। अब जब आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दैट इज कॉल्ड द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होगा? मेन क्रोमोसोम्स है या मेन जेनेटिक मटेरियल होगा किसका? बैक्टीरियल सेल का। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सेल है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सेल एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड सेल। अब इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सेल में क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, और दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। जिस सेल में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा, द सेल इज कॉल्ड द एफ प्लस सेल, दैट इज कॉल्ड द डोनर सेल। जिसमें प्लाज्मिड एब्सेंट है, द सेल इज कॉल्ड द एफ नेगेटिव सेल्स। क्लियर? अब एफ प्लाज्मिड सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड प्रोट्रूजन प्रेजेंट है, दैट प्रोट्रूजन इज कॉल्ड द सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाई। अब क्या होगा? जो डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल, डोनर सेल इस सेक्स प्लाई की मदद से रेसिपिएंट सेल से क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। जैसे ही ये अटैच होगी तो यहाँ पर क्या होगा? सपोज ये डोनर था और दिस इज द रेसिपिएंट, ये दोनों ही सेल एक दूसरे से अटैच हो गई। अब यहाँ पर ये इसका मेन क्रोमोसोम हो गया, और ये रेसिपिएंट का मेन क्रोमोसोम्स हो गया, जबकि जो हम यहाँ पर कहें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो था ये प्लाज्मिड हो गया। सो देन आफ्टर यहाँ पर जो ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू प्लाज्मिड जो है एफ प्लस सेल से ट्रांसफर होगा कहाँ पर? एफ नेगेटिव सेल में। जब यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाएगी, देन आफ्टर प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिका क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? एफ नेगेटिव सेल में। जब ये एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफर होता है, सो यहाँ पर देयर आर टू कॉम्प्लेक्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वन इज कॉल्ड द रिलैक्सोसोम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द ट्रांसफेरोसोम। रिलैक्सोसोम क्या करेगा? जब अनकोइलिंग हो रही है इस जेनेटिक मटेरियल को तो उसको रिलैक्स रखेगा, जबकि ट्रांसफेरोसोम उसको ट्रांसफर करेगा इस जेनेटिक मटेरियल को कहाँ पर? एफ नेगेटिव सेल में। देन आफ्टर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा।
जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पर टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा और दोनों ही सेल में क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है। सो दैट इज व्हाई आफ्टर कॉन्जुगेशन बोथ सेल आर द ए प्लस सेल। दोनों ही सेल हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए प्लस सेल मिलेगी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्जुगेशन। सो देखिए कॉन्जुगेशन क्या है, तो कॉन्जुगेशन डिस्कवर्ड बाय द लेडरवर्थ एंड टेटा ने इसको डिस्कवर्ड किया। जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस को हमने देखा, एक सेल होती है F प्लस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द F नेगेटिव। F प्लस सेल किसको कहेंगे, जिसमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है, F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और जिसमें F प्लाज्मिड्स प्रेजेंट रहेगा उस सेल में स्पेशलाइज्ड प्रोट्रूजन होता है, दैट इज कॉल्ड द सेक्स पाइलस या सेक्स प्लाई। इन सेक्स प्लाई की मदद से F प्लस सेल come in the physical contact with the F negative cell, और जैसे ही वो F नेगेटिव सेल्स के कांटेक्ट में आएगी, सो यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से जो F प्लस सेल का प्लाज्मिड है वो सबसे पहले रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिका ट्रांसफर हो जाती है F प्लस सेल से F नेगेटिव सेल्स में। सो यहाँ पर दोनों ही सेल जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब का ब्रेक डाउन होगा, दोनों ही सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, F प्लस सेल में। सो दिस जेनेटिक एक्सचेंज मेथड इज नोन एज द कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब इन्वॉल्व है। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द HFR। देखिए जब भी हम HFR का डिस्कशन करते हैं, सो व्हाट डज मींस द HFR? HFR मींस द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। सो दिस इज कॉल्ड द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, या फिर हम HFR इज आल्सो नोन एज द सुपर मेल। हम इसे क्या कहते हैं, सुपर मेल भी कहते हैं। अब आखिर HFR क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? सो HFR मींस द व्हेन स्पेशली प्लाज्मिड integrate with the bacterial chromosome, so they will form the HFR। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब प्लाज्मिड स्पेशली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ, सो दे विल फॉर्म्स द HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, या फिर ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, सुपर मेल का। सो ऑलरेडी मैंने क्या कहा था, सपोज यहाँ पर ये एक बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम हो गया ब्लू कलर से। अब क्या होगा, सपोज ये जो रेड कलर से प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। ये क्या हो गया, प्लाज्मिड। सो जब इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम दोनों अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड द F प्लस सेल। क्लियर? फिर हमने यहाँ पर देखा, सपोज यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट है, प्लाज्मिड एब्सेंट है, सो दैट सेल इज कॉल्ड द F नेगेटिव सेल। अब आप लोग समझे HFR। HFR मींस क्या हो गया, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल। क्या हो गई, ये बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स हो गया। अब इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ स्पेशली क्या इंटीग्रेट हो गया, प्लाज्मिड्स इंटीग्रेट्स हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, या फिर हम इसे कहते हैं सुपर मेल। जब हम एक सुपर मेल को या HFR को A प्लस सेल के साथ कंपेयर करते हैं, सो जो सुपर मेल है या HFR है, इसमें लगभग जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, जीन ट्रांसफर करने की फ्रिक्वेंसी है, वो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी लगभग 1000 टाइम्स हायर होती है एज ए कंपेयर टू द नॉर्मली F प्लस सेल के कंपेयर में। सो दिस इज कॉल्ड द HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो क्लियर है? सो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया कॉन्जुगेशन का। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।